जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। नीच ग्रह की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति अगर आपकी राशि में नीच का हो तो कैसे फल देता है। यानी वो सभी लोग जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर चाहे उनका कोई सा भी लगन हो, अगर जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर गुरु स्थित हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो बृहस्पति है वो नीच का प्लेनेट है। और ऐसा कब होता है? ऐसा हर 12 साल में होता है। यानी 11वें साल के बाद जो 12वां वर्ष आता है, उस पूरे 1 साल तक ये जो बृहस्पति ग्रह है वो नीच अवस्था में होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी कोई ग्रह कुंडली में नीच का हो तो उसको सबसे पहले हमें साधन ऐसे खोजने चाहिए कि क्या वो बली है या नहीं है। नीच होना उसकी एक प्रवृत्ति है। जैसे उच्च होना, नीच होना, स्वराशि होना, मित्र क्षेत्रीय होना, शत्रु क्षेत्रीय होना, अस्त होना, वक्री होना, ये सब एक कैटेगरीज हैं। लेकिन इसके बल पर आप प्लेनेट को ये कह दें कि ये बहुत मजबूत है या ये बहुत कमज़ोर है, ये गलत है। मैं उच्च के प्लैनेट्स के लिए भी ये कहता हूँ, बहुत बार उच्च का प्लैनेट होते हुए भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वो उस ग्रह की वो अवस्था है। अब उस अवस्था के अंदर रहते हुए वह किस हद तक कितना कारगर रहेगा, क्योंकि शास्त्र के अंदर अगर कोई ग्रह नीच का है तो वह शुभ फल कब दे सकता है, इसके बारे में भी बताया गया। और कोई ग्रह उच्च का है और वो शुभ फल नहीं दे रहा है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि गुरु ग्रह अगर 10 नंबर में आपके चार्ट में बैठा है तो वो नीच का है। अब नीच का ग्रह का मतलब है दीप्तादि अवस्था में सबसे नीचे से वर्क करना शुरू करता है और सबसे ऊपर आता है इसमें उच्च का ग्रह। यानी वो प्लेनेट बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, डाउन टू अर्थ है। उसको जितना सपोर्ट मिलेगा उतना वो प्लेनेट स्टेप बाय स्टेप ऊपर होकर आएगा। इसीलिए जितने भी ग्रह नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में आते हैं वो शुरुआत में नीच ही होते हैं, फिर उनका भंग होता है, फिर वो राजयोग की कैटेगरी पे पहुंचते हैं। यानी अगर आपका गुरु नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में है तो 16 साल की महादशा सारी बढ़िया नहीं जाएगी। इसको आप अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो तो शुरुआत का पहला हिस्सा नीच की स्थिति में जाता है, बाद का दूसरा हिस्सा जो होता है वो भंग होने में जाता है, और सबसे अंत का जो तीसरा हिस्सा होता है वो अधिकतम देखा जाए तो वो राजयोग के फल देता है। यानी अगर आपको राजयोग चाहिए तो पहले नीचता और भंगता दोनों से जूझना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपके प्लेनेट का नीच भंग हो गया तो अब तो बस मेरा बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सिर्फ बातें मन में ही रह जाएंगी और आपको लगेगा पता नहीं गुरु नीच का है, नीच भंग भी हो रहा है, पता नहीं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। अब गुरु ग्रह क्यों? गुरु ग्रह जब मकर राशि में नीच का होता है तो ये 5 डिग्री पर परम नीच होता है और 5 डिग्री पे परम उच्च होता है। यानी जब जब किसी पत्रिका के अंदर बृहस्पति 5 डिग्री या उसके आसपास बैठा हो, 4, 5 या 6, तो ये ज़्यादा अशुभ हो जाता है, या इसको कह सकते हैं ज़्यादा परम नीच के फल देता है। इस कैटेगरी में आके ये प्लेनेट बहुत स्ट्रांग नहीं है। हालांकि मकर राशि में है, अगर गुरु 27 डिग्री का होकर बैठा हुआ हो तो ये कहलाता तो नीच का है, लेकिन वो 27 डिग्री है, वो बहुत दूर है, इसलिए वो सिर्फ नीच की कैटेगरी में आता है, परम नीच की कैटेगरी में नहीं आता। अब गुरु ग्रह को भी शनि की भांति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट कहते हैं कि अगर ज्योतिष में अगर हम देखें तो दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव इसकी सुंदरता बढ़ाना इसका कारक का काम होता है, और कारक इसका गुरु है। यानी अगर पत्रिका में नीच का गुरु है तो वो आपको इन 5 जगहों के कारकों से संबंधित प्रॉब्लम के फल देने में सक्षम है। 2 स्थान का मालिक है, 1 जगह पर नीच है, 3 जगहों पर देखता है। यानी बृहस्पति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अगर आप उस 1 वर्ष के अंदर पैदा हुए हैं जब वो बृहस्पति आपकी पत्रिका में नीच का है, तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि आपके पिछले जन्म के कोई कर्म हैं जिसके कारण आपको ये गुरु नीच का मिला है। यानी नीच का गुरु यहाँ आपसे कहता है कि भाई बृहस्पति नीच है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का होकर पीड़ित हो तो ये आपके ऊपर श्राप लगाता है कि आपने जरूर पिछले के जन्म में किसी देवता को, देवतुल्य व्यक्ति को, गुरु को, पिता को, पंडित को, ब्राह्मण को किसी न किसी की अवहेलना की है, उसलिए आपका उस नीच गुरु में जन्म हुआ है।
और उसीलिए आपका वो गुरु पीड़ित भी हुआ है कि आपको इस जन्म में उसके पाप भुगतने पड़ेंगे। अब बृहस्पति ग्रह मकर में नीच का होता है, 2 राशियों का मालिक है, धनु का और मीन का। धनु से वो दूसरे घर में है, मीन से वो 11वें घर में, यानी अपनी राशियों से देखा जाए तो वो अच्छे भावों में है। भाई धन का कारक है, इसलिए वो उनसे अच्छे भावों में है। नीच का भले ही है, यानी उसकी देने की नियति है, उसकी देने की इच्छा है। यानी नीच का होने के बाद भी वो इतना काम आपका चलाता रहेगा कि वो आपको देता रहेगा, क्योंकि वो अपनी दोनों राशियों से अच्छे पोजीशन में बैठा है। दूसरा और 11वां, जिसको हम ज्योतिष में धन के लिए देखते हैं। तो कितने डिग्री पे नीच का, कितने समय के लिए नीच का होता है। अब आता है बचाव, कि भाई हमें अगर हॉरोस्कोप में गुरु नीच का दिखाई दे तो सबसे पहले हम देखें कि गुरु शनि की राशि में नीच का है। अगर शनि आपकी पत्रिका में किसी भी तरीके से गुरु से संबंध बना ले, उसके साथ बैठ जाए, उस भाव को दृष्टि दे ले, उच्च का होके बैठ जाए, तो ये उसका नीचभंग राजयोग कर देगा। चंद्रमा से और लगन से वो शनि केंद्र में हो तो नीचभंग राजयोग कर देगा। यानी शुक्र की राशि में शनि उच्च के होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह गुरु से संबंध बना ले तो ये गुरु धन योग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह अगर कालपुरुष का नवमेश है तो शुक्र ग्रह कालपुरुष का द्वितीयेश है, ये दूसरे नवम का धन योग भी है। यानी गुरु ग्रह के ऊपर जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव, शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव, चंद्र जैसे ग्रह का प्रभाव हो जाए तो ये उसके लिए बेटर है। शुक्र और शनि मिलकर इसका नीचभंग राजयोग कर सकते हैं, इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो पहले ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि भी नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो कैसे फल देगा। वक्री प्लेनेट हमेशा से शक्त होता है। शक्त यानी उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, चेष्टा बल मिलता है उसको। षड बल में उसको चेष्टा बल कहते हैं। यानी वो प्लेनेट ये नहीं कि नीच का प्लेनेट है अगर वो वक्री हो जाए तो वो उच्च के फल देगा। ये सब बिना वजह की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता। क्या होगा, कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन ये नीचभंग जैसे राजयोग जैसी कैटेगरी का नहीं होगा। अब गुरु कुंडली में नीच का हो, वक्री हो और उसका नीचभंग राजयोग अच्छी तरीके से हो रहा हो, तब ऐसा गुरु नीच होते हुए भी राजयोगकारी जैसे फल देता है। शास्त्र कहता है कि अगर तीसरे, छठे और 11वें घर में ग्रह नीच का होके बैठ जाए तो राजयोग देता है। यानी गुरु 3, 6, 11 में नीच का हो तो घबराए नहीं। वहीं 6, 8, 12 का स्वामी होकर गुरु नीच का हो तो भी ये ग्रह राजयोगकारी फल देता है। इसलिए नीच के प्लेनेट को देखकर अगर ये समझ लेना या आपको किसी व्यक्ति विशेष द्वारा डराया जाना कि भाई आपका तो भाई साहब नीच का बृहस्पति चल रहा है और आपकी तो बहुत हालत ख़राब है, तो पहले अगर वो किसी भी कैटेगरी पे खड़ा नहीं उतर रहा हमारी, तो ही आपकी हालत ख़राब है। और अगर वो कैटेगरीज में उतर रहा है, उसको शुक्र, शनि, चंद्र जैसे ग्रहों का बल मिल रहा है, नीचभंग राजयोग हो रहा है, 3, 6, 11 में बैठा है, 6, 8, 12 का मालिक होके बैठा है, तो वो बृहस्पति पॉजिटिव है। अब यही बृहस्पति नीच राशि में बैठा हो लेकिन नवांश कुंडली में वो स्वराशि का हो जाए, वो उच्च का हो जाए, तो क्या होगा, उस ग्रह का बल बढ़ जाता है। या वो उसमें नवांश में नीच का हो जाए तो ये वर्गोत्तम भी कहलाता है, ये भी उसके लिए पॉजिटिव बात है। हाँ, अगर बृहस्पति कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो, नीचभंग राजयोग ना हो रहा हो, राहु के साथ भी बैठ गया हो, तो ऐसा बृहस्पति गुरु चांडाल भी बनाता है, व्यक्ति की स्थिति को बर्बाद भी कर देता है। कुछ शास्त्रकारों की माने तो कहा गया है कि बृहस्पति अगर तुला राशि में बैठा हो, पाप पीड़ित हो, राहु केतु अक्ष पर हो, तो ऐसा बृहस्पति निकृष्ट बृहस्पति कहलाता है। यानी बर्बादी देगा ही देगा, आप उससे बच नहीं पाएंगे। ये काफ़ी खराब कॉम्बिनेशन इस बृहस्पति में माना जाता है। अब हम कैटेगरीज वाइज देखते हैं कि भाई हम मेष लगन से लेके और सभी 12 लगन यानी मीन लगन तक की स्थितियों को हम देखते हैं।
कि वो आपको कैसा फल दे सकते हैं। जिसमें सबसे पहला लगन हमारे सामने आता है वो है मेष लगन। मेष लगन के लिए देखें तो हमारा, आप जो ज्योतिष के जानकार हैं वो कहते हैं भी नवमेश अगर दशम में बैठेगा तो राजयोग बनेगा, और 12वें घर का लॉर्ड दशम में बैठ के नीच का होगा तो राजयोग बनेगा। तो ये बृहस्पति खराब नहीं हुआ, क्योंकि ये अपनी राशियों से भी 2-11 में है, केंद्र में भी है, यानी ऐसा गुरु अपनी दशा में अच्छे फल देने में सक्षम है। आपके 10th हाउस में बैठा है, ईमानदारी से काम कराएगा, बेईमानी नहीं कराएगा, आपको सात्विक बनाएगा, आपके कर्म भी सात्विक करेगा, आपको बताएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि ये दूसरे घर से संबंधित होता है, इसलिए ये जीवन में कुछ भी करेगा, जब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ये पैसा निकाल कर ला कर देगा, ये धन की स्थिति को देगा। ये पूजा से, पाठ से, वेद, वेदांग, ज्योतिष, कर्मकांड ऐसे कर्म क्षेत्र करके लाभ देता है। बहुत बार बैंकिंग के सेक्टर, वकालत के सेक्टर, टीचिंग लाइन, मेडिकल लाइन, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर भी पैसा देता है, और विदेश से जुड़कर भी काम कराने या धन देने में ये प्लेनेट सक्षम है। अगर ये नीचभंग राजयोग में भी हो जाता है तो ऐसा ग्रह व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होता है। अब यही बृहस्पति वृषभ लगन के लिए देखा जाए तो बैठता है कहाँ? नवम भाव में नीच का हो गया। अष्टमेश नवम में नीच का है, यानी अष्टमेश अगर नीच का हो जाए तो वो शुभ फल देता है, यानी अच्छे भाव में बैठा है। अष्टमेश होके नीच होके बैठा है, यानी 8वें खराब घर से निकलकर अच्छे घर के अच्छे भाव में बैठ गया, और एकादश भाव का मालिक होके भी बैठ गया। इसलिए ये गुरु नीचता से ऊपर फल देगा। ऐसा ग्रह नीच से के फल ना देकर उससे बेटर फल देने में सक्षम है, क्योंकि ये हमारे नियमों में पूरा हो रहा है। हालांकि ये लगन के स्वामी का मित्र नहीं है, इसलिए इसकी पूरी महादशा की बात आएगी तो वो कष्ट देगी, वो परेशान करेगी। अगर इसका नीचभंग होता है तो पॉजिटिव है, इसका बल नवांश में बढ़ जाता है तो पॉजिटिव है, इस पर पाप प्रभाव नहीं है तो पॉजिटिव है, इस पर शुभ प्रभाव है तो और पॉजिटिव है। जैसे शुक्र और बुध जैसे ग्रह इसके साथ बैठ जाएं या इसको देख लें तो ऐसा गुरु बहुत अच्छे फल देने में भी सक्षम है। अगर ये सिर्फ औसत है और अकेला बैठा हुआ है तो फिर ये आपको औसत ही रिजल्ट देगा, इससे हम बहुत अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। अब आती है बात कि भैया हमारा मिथुन लगन का चार्ट हो, तो मिथुन लगन के लिए सप्तमेश और दशमेश गुरु नीच का हो गया, हमारे किसी भी कैटेगरी में नहीं उतरता। ना ये 3-6-11 में बैठा है, ना ये 6-8-12 का लॉर्ड है। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ नहीं है। विवाह में प्रॉब्लम देना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देना, विवाह को देरी से कराना, शादी के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करना, धन से संबंधित समस्याएं देना, प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देना, व्यापार कर लिया तो बर्बादी देगा, नौकरी कर ली तो नौकरी में भी लगातार उतार चढ़ाव होना, सेटिस्फेक्शन ना होना दिखता है। अगर ये ऐसी स्थिति में नीचभंग राजयोग करता भी है तो भी ये बहुत अच्छे फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये सप्तमेश भी है, ये बाधक भाव का स्वामी भी है। अगर इस गुरु का संबंध किसी भी तरीके से बुध से बन जाए तो ये गुरु ग्रह अपनी दशा में आपको बहुत परेशान करने में सक्षम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब गुरु अगर आपके सप्तम भाव में नीच का हो तो कैसा होगा? अब ये कब होता है? जब आपका लगन हो कर्क। कर्क लगन में छठे घर का मालिक नीच का हो गया। कहाँ हो गया नीच का? 7th हाउस में। तो ये विवाह में विलंब देने में सक्षम है, लेकिन विवाह कराने के बाद आपकी मैरिड लाइफ को संभालने की भी इसकी जिम्मेदारी है। आपके जीवन साथी को कुछ रोगी भी रख सकता है, अपनी दशा अंतर दशा में रोग ऋण शत्रु दे सकता है, लेकिन उससे छुटकारा भी पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर शनि की इस पर दृष्टि हो जाए तो ये गुरु बली हो जाता है, शुक्र की इस पर दृष्टि या युति हो जाए तो ये बली हो जाता है, क्योंकि वो बृहस्पति भाग्येश होके भी है तो भाग्य का मालिक केंद्र में बैठा, तो ये राजयोग है। ऐसा ग्रह अगर बल प्राप्त कर जाए
चाहे वो नवांश के थ्रू कर जाए, चाहे वो लगन कुंडली के ग्रहों से बल प्राप्त कर जाए। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, शनि शुक्र और चंद्रमा इसको बल दे दें, इसके साथ बैठें या दृष्टि दें, तो ये गुरु की दशा बढ़िया जाती है। अब अगर आपकी पत्रिका है सिंह लगन की, तो सिंह लगन के लिए बृहस्पति यहाँ नीच का है। ये बृहस्पति का एक तरीके का लॉस है, क्योंकि पंचमेश छठे घर में नीच का हुआ। पंचम का मालिक छठे घर में कहीं ना कहीं शिक्षा में अधूरापन दिखाती है। एजुकेशन को पूरा ना होना, संतान प्राप्ति में बाधा देना, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम देना। अगर पाप पीड़ित हुआ, ज़्यादा पीड़ित हो गया, तो मिसकैरेजेस बहुत देता है, सर्जरी से संतान देता है, बहुत देरी से भी संतान देने में सक्षम है, चाहे कुंडली स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो। वहीं छठे घर में नीच का है तो एक पॉजिटिव स्थिति है, अष्टमेश होकर नीच का है तो भी पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि ये गुरु छठे घर में नीच हुआ है, इसलिए ये अपनी दशा में तभी फुलफिल होकर अच्छे रिजल्ट देगा जब इसका नीच भंग हो रहा हो, जब इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। और ऐसी स्थिति में अशुभ प्रभाव हो, खास तौर पे राहु केतु अक्ष का प्रभाव हो जाए, या सूर्य इसके साथ हो जाए, सूर्य इसको अस्त कर दे, तो क्या होगा, अपनी दशा में ये रोग ऋण और शत्रु तीनों देगा, काया कष्ट देगा, बीमारी देगा, परेशानी देगा। अब कन्या लगन की पत्रिका है। कन्या लगन के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति चतुर्थेश है, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी बृहस्पति की। सप्तमेश है, पद प्राप्ति सामाजिक स्थिति विवाह की जिम्मेदारी बृहस्पति की। अब यहाँ भी बृहस्पति क्या है, अच्छे फलदायक नहीं है, क्योंकि वो बाधकेश भी है, वो पंचम में नीच का, यानी जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख खुद के बल पर लेने के लिए बड़ा समय लगा देगा। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति की बड़ी उम्र हो जाती है तब जाके उसको कोई प्रॉपर्टी मिलती है। शादी में विलंब, प्रेम संबंधों में असफलता, आपके निर्णयों की वजह से आपको परेशान होना। अगर बृहस्पति यहाँ पीड़ित हो गया है तो ये संतान प्राप्ति में बाधा और विवाह को देरी में करने में सक्षम है। बृहस्पति का नीच भंग हो जाए, शुभ प्रभाव हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि भैया वो नीच तो है। और मैंने अभी आपको समझाया, वो नीच भंग राजयोग है। पहले नीच है, फिर भंग है और फिर राजयोग है। और आप उससे उम्मीद लगाते हो कि नहीं ये तो बस नीच भंग राजयोग हो गया और पहले दिन से अच्छे रिजल्ट देगा, तो सिर्फ आप अपने वहम में जीते रहेंगे, ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। बात करते हैं तुला लगन के लिए। बृहस्पति मित्र भी नहीं है लगन के स्वामी का, लेकिन बृहस्पति चौथे घर में नीच का है। अब तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी नीच का है। हमारा इसमें दूसरा नियम लगता है, तीसरे का स्वामी नीच का है तो अच्छा नहीं है, आपके एफर्ट्सों का आपको पूर्ण फल नहीं देता, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं देता। वहीं छठे घर का मालिक होके नीच का है तो हम क्या कहेंगे, छठे का मालिक अगर नीच का हो जाए तो फिर वो अच्छे फल दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति औसत हो गया, ना अच्छा हुआ ना बुरा, तीसरे के होने के कारण खराब, छठे के कारण अच्छा, इसलिए औसत हो गया। अब ये बृहस्पति जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव में होगा उतना तो अच्छे फल देगा, अगर शुभ प्रभाव में नहीं है तो ये अपनी दशा में बहुत परेशान करेगा, पैसे की किल्लत देगा, प्रोफेशनली प्रॉब्लम देगा, रोग ऋण शत्रु दे देगा। उस दौरान आप अपने जीवन का काफ़ी कठिन समय बिताएंगे अगर ऐसा बृहस्पति आपको मिल रहा है। ऐसे में नौकरी में परेशानियां होती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, बहुत बार किराए के मकानों में भी रहना पड़ सकता है। इसलिए इस बृहस्पति को सहयोग जरूर चाहिए, वो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई वृश्चिक लगन के लिए कैसा, बड़ा अच्छा है। दूसरे का और पांचवें का मालिक है, तीसरे घर में नीच का ग्रह राजयोग देता है, तो ऐसे बृहस्पति से घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये बृहस्पति आपको धन देगा, कुटुंब देगा, परिवार देगा। ये बृहस्पति शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान देगा, संतान का सुख सहयोग देगा। हाँ, धन कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए घर से दूर भेज सकता है, ट्रैवलिंग करा सकता है, यात्राएं दे सकता है, दूर स्थानों पर भेज सकता है, ये यहाँ से दिखाई देता है। अदरवाइज ये बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव है। अगर शनि इसको देख ले या इसके साथ हो जाए, शुक्र इसको देख ले या इसके साथ हो जाए, तो ये और शुभ फल देने में सक्षम है। वक्री हो जाए और अच्छा, वर्ग कुंडलियों में हो जाए, अच्छा हो जाए वहाँ पर और अच्छे फल दे देगा।
अब देखते हैं धनु लगन के लिए कैसा। अब धनु लगन के लिए बृहस्पति हमारे किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। लग्नेश नीच का है, चतुर्थेश भी नीच का है और दूसरे घर में नीच का हुआ है, यानी धन के भाव में धन का कारक नीच का हो गया। इसलिए ना तो ये 3 6 11 में बैठा है, ना ये 6 8 12 का मालिक है, इसलिए हार्ड वर्क कराएगा। लग्नेश ही नीच का हो गया, दूसरे घर में हो गया। परिवारवादी हूँ, परिवार को बड़ा चाहता हूँ, लेकिन परिवार वाले उतनी तवज्जो देते नहीं हैं। सुख शांति का अभाव है, अपने बल पर प्रॉपर्टी खड़ा करने में बड़ा समय लग रहा है। ऐसे में शनि और शुक्र का संबंध अगर गुरु से किसी भी तरीके से बन जाए तो आपकी लाइफ आसान हो सकती है। अगर ये बृहस्पति यहाँ सूर्य से अस्त हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो इसकी दशा खराब जाती है। फिर ये काया कष्ट भी देता है, सम्मान में कमी भी देता है। अगर ये बृहस्पति वक्री है, शनि शुक्र से संबंधित है, वर्ग कुंडलियों में अच्छा है, तो ये व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे स्लो तरीके से राइज करते हुए ऊपर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा यहाँ देखनी ज़रूरी है। अब अगर आपका मकर लगन हो तो कैसा है। अब मकर लगन के लिए क्या है, 12वें घर का मालिक लगन में नीच का है। मैं घर से दूर ले जाकर पैसा दे दूंगा, यात्राओं से पैसा दे दूंगा, विदेश से पैसा दे दूंगा, दूर स्थान से संबंध बनाकर पैसा दे दूंगा, दूर के लोगों से जोड़कर आपको काम करा देगा। तीसरे घर का मालिक भी यही है, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शॉर्ट जर्नी से फायदा। यानी ये बात पक्की है कि गुरु ग्रह अपनी दशा में आपको घर पे रहने नहीं देगा, ये आपको बाहर भेजेगा। ऐसा ग्रह नौकरी के क्षेत्र से ज़्यादा अच्छा होता है, व्यापारिक क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं होता है। गुरु पर शनि की दृष्टि या शनि का साथ गुरु को और बली बनाता है। गुरु पर योग कारक शुक्र की दृष्टि या युति गुरु को और बली बना देती है। इसलिए ये बृहस्पति को पहली नज़र में देखकर ये कहना कि नीच का होके खराब है, ये खराब नहीं है, क्योंकि ये लगन में बैठा है। और लगन में कहते हैं सबसे पवित्र जगह है लगन, और लगन में बृहस्पति क्या होता है, दिग्बली होता है। इसलिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देगा। यही बृहस्पति आपको अपनी दशा में सही डायरेक्शन दिला देगा। कोई ना कोई व्यक्ति विशेष जीवन में ऐसा आएगा जो आपको सही दिशा करके आगे निकाल देगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। बृहस्पति को डबल धन योग वाला प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि वो 11वें घर और दूसरे घर का मालिक है। लेकिन यहाँ दोनों ही कैटेगरीज पूरी नहीं होती। ये ना तो ये 3 6 11 में नीच का है, ना ये 6 8 12 का होकर नीच का है, 12वें घर में नीच का हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये कोई नियम फॉलो नहीं करता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन में धन अच्छा खासा कमाता है, लेकिन उस धन को वो जोड़ नहीं पाता है। उसका पैसा बिना वजह की चीज़ों में खर्च होता है। कभी उसका लाभ रुक जाता है, कभी उसका लाभ लूट लिया जाता है, कभी उसके पैसे रख लिए जाते हैं, कभी उसको लॉसेस होते हैं, कभी उसके पैसे की किसी प्रकार की बेईमानी हो जाती है। यानी ऐसे लोगों को जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि संचित करने पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। पैसा तो आया, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इनके थ्रू लगातार प्रेशर बना के अपने ऊपर जोड़ते रहो। नहीं तो आप अपने जीवन में ये कहेंगे मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन मैं पैसा जोड़ नहीं पाया, वो पैसा मेरे किसी काम नहीं आया, क्योंकि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैं फेल हो गया। ऐसे में शनि का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि लग्नेश है। शनि का गुरु से संबंध होना बहुत ज़रूरी है अगर पैसे को रोकना है और कमाना है। या तो शनि इसको देख ले या इसके साथ हो जाए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। शुक्र इसको देख ले या उसके साथ बैठ जाए तो भी वो बृहस्पति के फलों में अच्छी तरक्की कर सकता है। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के लिए भी अगर हम देखें तो यहाँ बहुत एक तरीके से संघर्ष वाला ये योग है। लग्नेश भी नीच का, दशमेश भी नीच का, यानी आप स्वयं नीच के हो रहे हैं, आपके कर्म का स्वामी भी नीच का हो रहा है। हालांकि अपनी दोनों राशियों से ये 2 और 11 में बैठा है, लेकिन पहले वो प्लेनेट नीच का है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। ये प्लेनेट आपसे बहुत संघर्ष कराएगा, नॉर्मली भी और प्रोफेशनली भी। अपनी तरफ से उतार चढ़ाव देने की भी कोशिश करेगा। इसलिए इसको हेल्प चाहिए। हेल्प कौन देगा? शनि या शुक्र हेल्प देंगे कि भाई अगर अपने बल पे राइज करना है, स्लो राइज करना है, तो नॉर्मली बृहस्पति ऐसे ही बैठा हो तो राइज होगा बड़ा स्लो। राइज अच्छा करना है तो शुक्र ग्रह इसके साथ बैठे या देख ले, या शनि इसके साथ बैठे या देख ले तो राइज होगा।
नवांश में ये ग्रह उच्च का हो जाए तो अच्छा है, वक्री हो जाए अच्छा है, अस्त हो जाए बुरा है, राहु केतु अक्ष पे आ जाए बुरा है। इसलिए इस चीज़ों को यहाँ चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये था सभी 12 लग्नों के लिए जब बृहस्पति नीच के हो जाते हैं तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको वो पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति नीच के होकर बैठे हैं तो आपको घबराना नहीं है। पहले ये सोचना है कि उस बृहस्पति की क्या काट है, क्या वो वाकई में ही खराब है या अच्छा है। जय श्री राम।